अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन अपने पास खोल लीजिए, विंटर 2018 पेपर 2 वेरिएंट 2, विंटर 2018 पेपर 2 वेरिएंट 2, इसका पार्ट नंबर ए और बी ही है, बस यही दो हैं। कह रहा है a golfer strikes a ball so that it leaves the horizontal ground with a velocity of 6.0 meter per second at an angle theta to the horizontal। ठीक है, गोल्फर उसने बॉल फेंकी है, जाहिर है बॉल आगे जाके कहीं ना कहीं आगे जाके गिरेगी, ये ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल है, ऑब्वियस सी बात है। सो वो ये कह रहा है, उसका ये कहना है कि the magnitude of the initial vertical component Vy of the velocity is 4.8। तो इनिशियली जो वेलोसिटी उसका वर्टिकल कंपोनेंट 4.8 मीटर पर सेकेंड है। Assume that the air stress is negligible. Show that the magnitude of the initial horizontal component Vx of the velocity is 3.6। वो Vx निकालने की बात कर रहा है आपसे, तो जाहिर सी बात है you can use the Pythagoras theorem। अगर आप इसको देखें भी, इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, ठीक है, अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, पाइथागोरस थ्योरम भी बनेगा, ट्रायंगल बन रहा है इधर। सो इधर आप Vx ले लें, इधर Vy कर लें, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो और ये V हो जाएगा। सो V इज ऑलरेडी गिवन। सो देखें क्या होगा, इक्वेशन कैसे यूज होगी, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना है v x स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v y स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6.0 का स्क्वायर माइनस का 4.8 का स्क्वायर, और फिर आखिर में उसका फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, माइनस का 4.8 का स्क्वायर। क्लियर है, स्क्वायर रूट लीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। 3.6। क्लास में थोड़ा जल्दी तशरीफ ले आया करें, सो रहे होंगे अभी भी ना। 3.6 है। 3.6 राउंड ऑफ करके एक्चुअल 3.6 ही आ रहा है, एक्चुअल 3.6 है, ठीक है, ठीक है, तो 3.6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर रहा है, the ball leaves the ground at t is equals to 0 and reaches its maximum height at 0.49 second। On figure 1.2 sketch the separate lines to show the variation with time t until the ball returns to its ground off। The vertical component Vy of the velocity, label this line as a y, the horizontal component Vx of the velocity, label this line as an x। अब भाई सबसे पहले क्या करोगे, देखो इस चीज को। सो इस वेलोसिटी में आपको Vx भी बनाना है, Vy भी बनाना है। पहली बात है Vx तो विल रिमेन कांस्टेंट, Vx तो कांस्टेंट रहती है आपको, दैट विल नॉट चेंज थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा आखिर तक Vx चेंज नहीं होगी। सो Vx कितनी है 3.6, तो 3.6 कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। तो आपने क्या करना है, 3.6 की लाइन यहाँ पर ढूंढनी है। तो ये देखें, ये है 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.6 की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सो ये 3.6 की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बताया हुआ, नहीं बताया हुआ, चलो नहीं बताया हुआ तो ना बताया, हमें क्या, तो हमें तो यही लगता है कि भाई, ठीक है, कि जनाब यही होगा 1 सेकंड है तकरीबन, ठीक है। हालांकि 1 सेकंड नहीं, अगर इसने कहा कि बॉल रीच द मैक्सिमम हाइट 0.49 है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 2t जो है वो 0.98 होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसको यहां तक लेके आना चाहिए 98 तक, ठीक है, मैं इसको 98 तक लेके चलूंगा। उसने टोटल टाइम नहीं बताया, उसने टोटल टाइम नहीं बताया हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है वो टोटल टाइम ना भी बताए तो अंडरस्टूड है, जो भी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है उसका ट्वाइस टाइम ही लगेगा, उसका डबल टाइम ही लगेगा। आपको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? नहीं कि जितना ऊपर जाने का टाइम है उतना नीचे आने का टाइम लगेगा, अंडरस्टूड है। सो इस हिसाब से देख लो ना, इधर 0.9, 992, 94, 96, 98, तो 98 तक ही रखा है इसको मैंने, ठीक है। अच्छा, इसको लाइन x कर देते हैं, ठीक है, इसको लाइन x कर देते हैं, एक और लाइन बनाते हैं। तो उस पर देख लेते हैं कि Vy जो है वो फेंकी किससे गई। तो Vy का जो इनिशियल कंपोनेंट है वो 4.8 है, मैंने आपको बताया था ये 4.8 अगर मैं पॉजिटिव लूंगा और बॉल यहाँ से थ्रो करूंगा, ठीक है, लेट्स से बॉल यहाँ से गई और बॉल लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल है, बॉल वापस जमीन पर आएगी। तो अंडरस्टूड सी बात है, जब बॉल वापस जमीन पर आएगी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे की तरफ होगा, पहले भी बताया, वो उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा ये, ठीक है। तो ये Vy होगा
लेकिन वी वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो वी वाई की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है माइनस का 4.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि गोल्फ की बॉल है, जमीन से फेंकोगे जमीन पर ही आएगी ना। ठीक है, क्लियर है। सो सिर्फ मैं वर्टिकल कंपोनेंट ही बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपको पता है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, डायग्राम बनाने का रीजन ये है कि आपको, आपके लिए एक एक चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट है। अच्छा, मैं छोटा सा वी एफ लगा देता हूँ क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं छोटा सा मैं एफ लगा देता हूँ फाइनल वेलोसिटी के लिए, डिफरेंस करने के लिए दोनों में। ठीक है, सो अब कितना है 4.8, इसका मतलब ये कि वेलोसिटी जो इनिशियल थी ये 4.2 468, तो 4.6 से 4.8 से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में 4.8 तक जाएगा, तो नेगेटिव में 4.8 ये रहा। सो मेरे हिसाब से ठीक है, इस तरह से ये लाइन हो जाएगी और इस लाइन पे मैं जो है वो बना दूंगा, क्या क्या लिखना है इस पे, लाइन वाई लिख दूंगा। क्लियर, ये लाइन वाई है। ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इसको इसकी डॉटेड लाइंस भी बना दूं, इसकी लिमिटेशन भी शो हो जाएंगी। क्लियर, इसकी लिमिटेशन भी शो हो जाएंगी यहाँ पर, और सेकंड यहाँ पर, और बाकी किसी की जरूरत हमें है नहीं ऐसा। क्लियर, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ये कितना है 3.2246 3.6, और यहाँ पे कितना है ये माइनस का 4.8, और ये कितना है प्लस का 4.8। ठीक है भाई, ये दोनों लाइनें मैंने बना दी, देख लीजिए आप लोग। सब बच्चों को क्लियर है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, पहले भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई जिस वक्त ये कर्व बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये सेट फेस होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट का जब वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव इस तरह करके लाइन बनती है। लेकिन ये तब बनती है जब आप अपवर्ड वेलोसिटी आप पॉजिटिव लें और डाउनवर्ड नेगेटिव लें, उस वक्त ये बनेगा। लेकिन अगर मैं अपवर्ड को नेगेटिव कर दूंगा तो अब ये ग्राफ नहीं बनेगा। अब इसका ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम है वो इस तरह का बनेगा। अगर मैं अपवर्ड नेगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव कर दूं, ग्राफ का शेप चेंज कर दूं। ठीक है, ये कंसीडरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, सेट फेस का ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा नेगेटिव ग्रेडियंट का। लेकिन कब बनेगा, जब आप अपवर्ड वेलोसिटी को आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तब बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। अगर अपवर्ड वेलोसिटी को आपको बैठे बैठे जो ली अपवर्ड वेलोसिटी आपने नेगेटिव ले ली, तो अब ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, अब ग्राफ यूं बनेगा। ठीक है, अब ग्राफ इस तरह से नहीं जाएगा, अब ग्राफ यूं जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो अब इस तरह, इस शेप का बनेगा। याद रखना ये चीज, ये मैंने पिछली क्लासेस के अंदर भी बताया, शेप मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, एनीवेज खैर ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ग्राफ वाले तो बहुत ही आसान है, मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ट्राई करें। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सो लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, आते जरा लेवल टू ब्लो में चेक करते हैं। लेवल टू ब्लो में ठीक ठाक क्वेश्चन है, आई रिपीट ठीक ठाक क्वेश्चन है लेवल टू ब्लो लेवल में। एब्सेंट कौन कौन है? ठीक है, अच्छा, सेकंड ये है, थर्ड ये है कि नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। A boy throws a stone with a horizontal velocity of 10 meter per second from the top of a building. एक बिल्डिंग से उसने यूं करके पत्थर फेंका ऐसे, वो पत्थर आगे गया और वो आगे जाके यूं जाके आगे जाके कहीं गिरेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अक्सर। एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, जहाज जा रहा है, उसमें से एक पैकेज निकलता है और नीचे स्टैंडर्ड पार्टी होती है, यानी जो स्टैंडर्ड पार्टी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड पार्टी। स्टैंडर्ड पार्टी यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज होते हैं, जैसे गजा में इस वक्त पैकेज गिर रहा है, वो तो खैर यूं गिरा रहे हैं,
लेकिन नहीं, वो ऐसे ही गिरा रहे होता है, जहाज में पीछे से गिरा रहे होता है। खैर एयर रेसिस्ट को अगर आप इग्नोर करें तो वो पैकेज यूं जाके ऐसे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल बनाएगा। ये उसी की बात हो रही होती है, क्लियर है, उसी की बात हो रही होती है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आए, ट्यूबवेल में से पानी निकल रहा है, ऐसे पानी गिर रहा है, अक्सर गांव वगैरह में, विलेज में आपने देखा होगा, ट्यूबवेल होती, पानी निकलता है, इधर एक हॉर्स बना होता है, लोग उसमें नहा रहे होते हैं, ठीक है, और फिर वो पानी बाहर जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो, तो सबसे पहले तो दिमाग में एक बात रखिए, मैंने आपको पहले ही एक बात बोली है भाई, शॉर्टकट्स भी हैं इसके, हाफ प्रोजेक्टाइल है, आप शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन इस तरह के केस में हमेशा दिमाग में आपने एक बात रखनी है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अज्यूम करना है कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्लियर। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो सबसे पहले तो भाई ये देखिए कि ये जो वेलोसिटी आपको गिवन है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी में कौन सी है, इनिशियल में एक यू है, यू के दो बच्चे हैं, एक यू एक्स है, एक यू वाई, ये कौन सी गिवन है। दिमाग लगाइए कि जब भी कभी, अगर मैं यहाँ पे डी रख के भी मेजर करूं, अव्वल तो वैसे डी रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन सोचिए कि अगर मैं कॉमन सेंस लगाए, मैं अगर यहाँ पे डी रख के भी इसको एंगल को मेजर करूं, तो आप ये बताएं, ये डी इधर रखूंगा, ये डी इधर रखूंगा, इधर से अगर मैं इसका एंगल देखता हूँ 10 मीटर पर सेकंड का एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अंडरस्टूड है, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। जहां से फेंका है वहां से ये एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री का मतलब आप cos 0 लगाएं तो वो 1 बनेगा, ठीक है। आप cos 0 लगाएं तो वो 1 बनेगा। तो इस केस में अगर मैं यू एक्स निकालता हूं, तो यू एक्स बराबर होता है यू cos थीटा। यू कितना दिया भाई, ये गिवन है आपको, 10 गिवन है यू, तो ये 10 cos 0 डिग्री cos 0 1 होता है, और ये 10 आ जाएगा। यानी इस वक्त u इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। ये वाला कब होता है, जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, इस बात को समझिएगा। सो व्हेन यू हैव एन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट मींस कि वो u और ux इक्वल है। और इस वक्त अगर आप u y निकालेंगे तो u y इस पोजीशन पर 0 होगा, इनिशियली u y 0 होगा। निकाल लें आप निकालने की कोशिश करें, निकाल लें, दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, लगा लीजिए, कर लीजिए। टेक्निकली भी वैसे पॉसिबल नहीं है ना, यूआई के लिए इस लाइन को थोड़ा सा वर्टिकली ऊपर होना चाहिए, ताकि यूआई पैदा तो हाइट तो हो थोड़ी वर्टिकल कंपोनेंट की। अभी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कंपोनेंट कहां से एग्जिस्ट करेगा, ये टेढ़ा होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट इसकी सीध में आएगा ना, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यूं चलता हुआ ऐसे आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो। थोड़ा सा इंक्लाइंड होना जरूरी है इसको वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, यहाँ नीचे ऐसे, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए इसको इंक्लाइंड होना जरूरी है। क्लियर है, समझ आ रही है। तो ऐसे दिमाग लगाइए आप। अच्छा जी, उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ आपको, रिमाइंड करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टकट यूज नहीं करना, करना है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा स्टोन को जमीन तक पहुंचने में। तो वो आपसे टाइम पूछ रहा है, तो आप देखिए यहाँ से नीचे ये सारी की हाइट नेगेटिव हो जाएगी, यानी फर्स्ट करें वो यहाँ पे पहुंचने का पूछ रहा है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स देखिए, टाइम है और -8 है, ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर दीजिए इक्वेशन के अंदर, खत्म, आंसर आ जाएगा। h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर। तो h क्या है, माइनस का 8.0, वर्टिकल वेलोसिटी यानी वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का 0 मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस का हाफ इंटू माइनस का 9.81 इंटू टी स्क्वायर। माइनस का 8 इक्वल टू नेगेटिव 4.905 और ये टी स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए प्लीज, और ये 8/4.905 कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो टी की वैल्यू बताइए क्या आता है जी। 1.27. 1.28 sir. सॉरी 1.28, 1.3. 1.28, 1.3, ठीक है, समझ रहे हो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। और भी तरीके से हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, और भी तरीके से हो सकता है। पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लें आप,
पहले आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लें, उसके बाद शॉर्टकट वाले फॉर्मूले में रख दें। आपको टाइम निकालना है ना। अच्छा, और देखिए क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। डिफाइन एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं अब इसको क्या बार बार लिखूं, ये तो आपको भी पता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। खुदा के वास्ते ये मत लिखना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मत लिखना, मत लिखना। वो एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिकल जर्क कहलाता है, वो बन जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगी। रेट का मतलब यहां पर है डिवाइडेड बाई टाइम, ऑलरेडी डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। A small aircraft is flying horizontally at a speed of 42 meters per second at a height of 63 meters above horizontal ground. The aircraft drops a small parcel. The parcel is released from the aircraft at the instant shown in figure 1.1. Air resistance is negligible. On figure 1.1, draw a line to show the path of the parcel at its fall from the aircraft to the ground. ऐसे कहीं गिरेगा और क्या मतलब, इसमें क्या रॉकेट साइंस क्या होगी भाई, क्लियर है। इधर कहीं गिरेगा जाके, खत्म जाए, इधर गिरा दो थोड़ा सा करीब लिया, ऐसे ही होगा और क्या होगा, क्लियर, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ रिलीज टू द इंस्टेंट ऑफ द पार्सल रीचेस द ग्राउंड। यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो जमीन पर पहुंचेगा, इसका टोटल टाइम निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द पार्सल कह लो। पार्सल तो खैर पहले भी हवा में ही है, लेकिन जहां से रिलीज किया वहां से लेकर जमीन तक आने में उसका टाइम निकालना है, वही करना पड़ेगा आपको। बार बार यही चीज, यही क्वेश्चन आ रहा है, सेम पैटर्न पे आ रहा है, सो कर लीजिए, दिमाग लगा लीजिए। तो दिमाग में यहाँ पे क्या ठूसेंगे आप अपने, ठीक है। दिमाग में ही रखे करिएगा, खुदा के वास्ते ये इधर कर मत दिया डालिएगा, बना रहे ग्राफ बैठ के एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ दिमाग में आप में रखना है। तो ये वाली हाइट आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये डाउनवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से नीचे, ये सब नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। अब वो टाइम पूछ रहा है, अगेन यूज कर लीजिए, h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी। कर करके आपको प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए। सो माइनस का 63 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का इस पॉइंट पर 0 होगा, क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है इसको, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बोला ही हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब जाहिर है थीटा 0 डिग्री। तो 0 इंटू टी प्लस का हाफ इंटू नेगेटिव 9.81 इंटू टी स्क्वायर। सो नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल कर दीजिए, 63 इक्वल टू 4, 63 डिवाइडेड बाई 4.905 आएगा, और यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर आ जाएगा। अब उसका स्क्वायर रूट लीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 3.58. सॉरी 3.58. 3.58, 3.58। मैं ऊपर से करता हूँ कि ऊपर डायग्राम मौजूद है, आप इसको नीचे कर लिया करें, ठीक है। 3.58 यानी 3.6 सेकेंड 2SF में। 99% 2SF में ही मिलेंगे आपको रिजल्ट, ठीक है। Calculate the vertical component of the velocity of the parcel immediately before it reaches the ground. तो वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है, यानी Vy की बात कर रहा है। तो Vy इज इक्वल टू Uy माइनस का Gt। इक्वेशन अप्लाई करिए, इसी में फाइनल वेलोसिटी मौजूद है। और एक और में 2G 2AH इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर, इसमें भी है। इससे भी आप कर सकते हो, हाइट रख के कर सकते हो, टाइम रख के भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर मैं हूं तो मैं किससे करूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले ये देखूंगा इनमें से बेस्ट कौन सी रहेगी। मसला ये कि ये टाइम अगर इनकरेक्ट आ गया तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। अगर फर्स्ट केस में टाइम इनकरेक्ट आ गया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, या टाइम मैंने 5 रखने के बजाय 6 रख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मैं क्या करूंगा। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है अक्सर, हालांकि ECF का एक ऑप्शन होता है, एरर कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन मैं एरर कैरी फॉरवर्ड की भीख क्यों लूं एग्जामिनर से। अगर मेरे पास ऑप्शन है
तो उस ऑप्शन को सीधे सीधे इस्तेमाल करूं, खामखा मैं एरर कैरी फॉरवर्ड पे क्यों जाऊं? एक जगह मेरा मार्क कटे, अल्लाह ना करे, और दूसरी जगह कैरी फॉरवर्ड हो, उसका रिजल्ट फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं एरर कैरी फॉरवर्ड की तरफ नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं दूसरा ऑप्शन जाऊं। फाइनल वेलोसिटी वी वाई स्क्वायर निकालना, इनिशियल जीरो। जी बताओ कोई मुझे वी वाई की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ले लेना। ये बच्चा जम्बूरा 35.15. सॉरी 35.15. 35.15 यानी 35 ही ले लेते हैं, टू सिग्निफिकेंट फिगर में। सही है, तो 35 टू एसएफ में। क्लियर? एसएफ देख ले सिग्निफिकेंट फिगर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है ना, 2 में ही रिजल्ट लिखिए आप 35 मीटर पर सेकंड। पहले ये लिखें और फिर 2 एसएफ में ये रिजल्ट लिखें आप। और 35.0 मत कर दीजिएगा खुदा का वास्ता, प्लीज डोंट। डिटरमाइन द स्पीड एट विच द पार्सल रीचेस द ग्राउंड। स्पीड की बात कर रहा है, तो चूंकि ये इस तरह से गिरा है, सो टेक्निकली इसकी दो वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और उसका रिजल्टेंट निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट दैट रिजल्टेंट। ठीक है, तो Vx तो वही होगा जो ये Ux है, सो Vx भी 42 मीटर पर सेकेंड होगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इधर कहीं होगा। ठीक है, दिस इज योर रिजल्टेंट, ये V निकालना है। सो चलो कर लेते हैं। तो Vx जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। Vx तो वही आपका हो गया 42 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट करिए, बताइए क्या आंसर आता है? Uh, 54.67. 54.67 55 कर लें 2SF में। क्लियर? सिग्निफिकेंट फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आंसर लिख लीजिए प्रॉपर, उसके बाद नीचे सिग्निफिकेंट फिगर में ब्रैकेट में 2SF करके लिख दीजिए। ठीक है, सेट है। आप लोग की ख्वाहिश थी तो भाई वो पूरा कर रहा हूँ। सारे मिलते जुलते एक ही जैसे क्वेश्चन है। मुझे तो भाई सारे क्वेश्चन ही एक ही जैसे लग रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर एक एमसीक्यू टाइप करा दें। एक एमसीक्यू टाइप का करा दें। टाइप का करा दो। इतने सारे तो कराए हैं, कौन सा करूं? ये लो, ये कर लो। एमसीक्यू टाइप ये कर लो। अच्छा ये कर लो। A stone is projected horizontally at time t is equal to 0 second. Fall the air resistance is negligible. The stone has a horizontal component of Vh, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट V। ये जब हॉरिजॉन्टल एक बॉल को फेंकते हो, चाचू इधर देखो, देखो जब बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंकते हो, सो मैंने पहले भी बताया कि हॉरिजॉन्टली जब यहाँ से थ्रो करते हो तो इनिशियली उसकी जो बॉल है उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये होता है Ux। अच्छा इधर इन्होंने उसको Vh बोला हुआ, ये कांस्टेंट होता है, और ये एंड तक कांस्टेंट रहता है। रहता नहीं रहता? बोलो, जवाब दे दो यार, इतना तो मतलब थोड़ा कॉपरेट कर लो यार, जी सर है ना? Yes, sir. वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये Vx एंड तक, यानी कि ये जो Ux है यही एंड तक Vh कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जहां जहां हॉरिजॉन्टल Vh है ये तो गलत ही हो जाएगा, यहाँ पे Vh इंक्रीज हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। ये और क्या गलत हो जाएगा? ठीक है, हाँ ये इनकरेक्ट। तो ए बी सी डी सब में Vh जो है, आप देखो Vh की जो वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टली सीधा स्ट्रेट लाइन है। लेट्स टॉक अबाउट Vy। तो इनिशियली आपका Uy जो था वो 0 है। Uy क्या है? v है, वर्टिकल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, वो 0 है। सो ग्राफ आपका कहां से शुरू होगा? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से शुरू नहीं हो सकता है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे Vy वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट को 0 ज्यादा से कम जाते हुए दिखा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। कंप्यूटर जी दो गलत जवाब मिटा दीजिए। अमिताभ बच्चन कौन बने हैं करोड़पति? बी और डी काट दिए, डुडुन। और मजे की बात, काटे भी वही जवाब जिन पे शक था कि वो सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, वही काटे। चलो ए और सी।
तो अब ए और सी में क्या करें भाई, सुनिएगा। अब आप देखिए, इन्होंने नेगेटिव साइड पर कोई भी कुछ भी नहीं बनाया, नेगेटिव, यानी कि ये कौन सा फेस है, ये सेट फेस है, सुनना मेरी बात। और सेट फेस को अगर याद करो, सेट फेस का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ याद कराओ, ये सेट फेस का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है। याद है नहीं याद है तुम लोग को, या भूल गए सारे? याद है सर। ठीक है, ये होता था। ठीक है, तो ये अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। अब सेट फेस में ये वाला पार्ट है तो इसका वेलोसिटी टाइम नीचे होना चाहिए, लेकिन ये नीचे तब होगा जब अपवर्ड वेलोसिटी आप पॉजिटिव लोगे। तो यहां पर तो कहीं पर भी नहीं नीचे वाला, देखो नीचे तो क्वाड्रेंट ही नहीं है किसी का, तो इसकी मिरर इमेज तलाश करो। ऊपर मिरर इमेज क्या होगी, ऊपर वाली कौन सी मिरर इमेज है इसकी, ये बताओ? वो ये वाली है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ये कि उसने अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ली है, या फिर उसने वो जो डाउनवर्ड वेलोसिटी थी उसका मैग्नीट्यूड लिया है, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है इसलिए उसने अपवर्ड बना दिया इसको। दोनों चीजें सही है भाई। ये बहुत ये करते 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 आएगा, ऐसे नहीं होगा। 4-5 एमसीक्यूज करके छोड़ दोगे, नहीं भरेगा रिजल्ट। 17 साल के क्वेश्चन डालें, पागल नहीं हूं मैं, बैठ के काम कर रहा हूं अभी भी, 17 इयर्स के। अभी डायनेमिक्स का कंप्लीट करवाया, वो डायनेमिक्स आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक है, समझ आई बात? क्लियर है? आई एम आस्किंग एवरीवन, क्वेश्चन ट्राई करो और ग्राफ की कन्वर्जन में फंसो, मैसेज करो। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी? जी सर। Yes, sir. ठीक है भाई, कोई सवाल हो मेरे लायक तो प्लीज मुझसे कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।